अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबीहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को औरतों की नमाज के तरीके के बारे में बताऊंगी जो सुन्नत के मुताबिक है, और औरत और मर्द की नमाज में क्या डिफरेंस है, यानी किन चीज़ों का फ़र्क है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और इससे मैं और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नमाज़ पढ़ने के लिए आप क्या करें, बावज़ू हो जाएं, क़िबले की तरफ रुख करें। क़िबले की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं और नमाज़ पढ़ने की नीयत करें। यानी आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ज्र की नमाज़ या ज़हर की नमाज़, इसकी नीयत ज़ुबान से भी कहना बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। नीयत करने के बाद दोनों हाथों को ओढ़नी से निकाले बगैर कांधों तक उठाएं और तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर सीने पर दोनों हाथों को इस तरह रखें। यानी दोनों हाथों को कांधों तक उठाना, इसमें भी एक डिफरेंस है। यानी मर्द हजरात क्या करते हैं, दोनों हाथों को कानों की लू तक उठाकर तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं। आप क्या करें, कांधों तक हाथ उठाएं, लेकिन आपके कांधों और आपके हाथ में थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, और फिर आप ओढ़नी, जो आप नमाज के लिए ओढ़नी बांधते हैं, उस ओढ़नी के अंदर ही आपको हाथों को उठाना चाहिए। ओढ़नी के बाहर आप हाथों को ना उठाएं, और दो सीने पर इस तरह हाथ रखें, बांधें कि जो दाईं हथेली है वो बाईं हथेली की पुष्ट पर हो, और फिर सना पढ़ें। तो यहाँ पर आया पहला डिफरेंस, यानी मर्द क्या करते हैं, जो मर्द हजरात हैं वो कानों की लू तक हाथ उठाते हैं और फिर अल्लाहु अकबर कहकर नाफ पे अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं। लेकिन औरतों के लिए क्या कहा गया है, सुन्नत के मुताबिक अपने दोनों हाथों को कांधों तक उठाएं और दोनों हाथों को ओढ़नी के अंदर ही उठाएं, यानी ओढ़नी से बाहर निकाले बगैर दोनों कांधों तक हाथ उठाएं। दोनों कांधों मतलब आपके हाथ और कांधों के बीच में थोड़ी सी गैप होनी चाहिए और आपकी दोनों हथेलियाँ क़िबले रुख होनी चाहिए। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को सीने पर बांध लें, सना पढ़ें। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर तऊस पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा को कंप्लीट करने के बाद कोई भी सूरत जो आपको याद है उन सूरत को पढ़ लें, और फिर रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, यानी रुकू में सिर्फ इतना झुकना है कि आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। रुकू में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना ज़रूरी है। रुकू से उठते हुए समीअल्लाहु लिमन हमिदहु कहना और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना ज़रूरी है। यानी जब आप रुकू से उठते हैं तब आप समीअल्लाहु लिमन हमिदहु कहें, ये नहीं कि बस रुकू में गए और सीधे उठ गए। इस तरह आपको रुकू नहीं करना चाहिए। उठते वक्त समीअल्लाहु लिमन हमिदहु कहें और फिर खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना ज़रूरी है। रुकू से उठकर इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। ये नहीं कि रुकू से उठे और सीधा सजदे में चले गए। इत्मीनान से खड़े होना वाजिब है और इसको हम खुमा कहते हैं। और सजदे में जाने का तरीक़ा इस तरीके से है कि तकबीर कहते हुए आप सजदे में जाएं। पहले अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना और फिर दोनों हाथों को, फिर नाक और फिर पेशानी को आपको ज़मीन पर रखना होगा। दोनों हाथों के दरमियान आपको सजदा करना है।
سجدے میں آپ کی ناک پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملا دیں اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھیں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہ کریں اور دائیں طرف نکالیں اور سمٹ کر سجدہ کریں۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے ہوئے رکھنا ضروری ہے۔ ایسے انگلیوں کو کھول کے نہ رکھیں، آپ کی 5 انگلیوں کو ملا کر زمین پر رکھ کر اچھے طریقے سے سمٹ کر سجدہ کریں اور سجدے کی حالت میں نگاہیں آپ کی ناک پر رکھنا ضروری ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں اور یہ بیٹھنا واجب ہے اور اس بیٹھنے کو ہم جلسہ کہتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا پھر آپ اٹھے اللہ اکبر کہیں پھر دوسرا سجدہ کیا، تو ان دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر تک بیٹھ جائیں۔ سجدے سے کھڑے ہونے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں اور قاعدے میں اس طریقے سے جائیں کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر بیٹھیں، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا اور نگاہ گود پر رکھنا۔ جب آپ تشہد پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور آپ کی نگاہ کو گود میں رکھیں۔ قاعدے میں اتحیات پڑھیں۔ تشہد میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں، یعنی اس طریقے سے، اور پھر لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھائیں اور الا اللہ پر جھکا دیں۔ قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیریں، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے کے لوگوں کو آپ کا گال نظر آ جائے، یعنی جب آپ سلام پھیرنے کے لیے دائیں طرف مڑیں تو آپ کا یہ جو گال ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ سلام پھیرتے وقت فرشتوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ تو یہ ہو گیا سنت کے مطابق عورتوں کے لیے نماز کا طریقہ۔ ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے جو آپ کو ملا ہے تاکہ آپ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، صحیح کر لیں، درست کر لیں، کیونکہ نماز درست ہوگی تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔